हाँ, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल्स बच्चे। आज हम शुरू करते हैं ड्रग रिडक्शन का पैरा नंबर 4 रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। चलो शुरू कर लेते हैं। रिहेबिलिटेशन सेंटर बहाली के मराकज़ आर द बेस्ट प्लेसेस, बेहतरीन जगह हैं फॉर द रिकवरी, सेहतियाबी के प्रोसेस अमल के लिए। बहाली के मराकज़ बहुत बेहतरीन जगह हैं आप एडिक्ट नशे की बहाली के अमल के लिए। बहाली के मराकज़ बेहतरीन जगह हैं। कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट, मुकम्मल तिब्बी इमदाद एंड गाइडेंस और रहनुमाई इस प्रोवाइडेड मुहैया की जाती है टू दिस पीपल, इन लोगों को, इन दिस सेंटर्स इन मराकज़ में, इन लोगों को इन मराकज़ में मुकम्मल तिब्बी इमदाद और रहनुमाई मुहैया की जाती है। ड्रग अब्यूज़र नशे के आदि को देयरफॉर बहरहाल मस्ट बी टेकन, ज़रूर ले जाना ही चाहिए टू द प्रॉपर मुनासिब एंड सर्टिफाइड रिहेबिलिटेशन, प्रॉपर एक मुनासिब और रजिस्टर्ड बहाली के मराकज़ में ले जाना चाहिए। वेयर प्रॉपर ट्रीटमेंट, जहाँ मुनासिब देखभाल एंड क्योर और इलाज इज़ अवेलेबल, मैसर होता है फॉर देम, उनके लिए, जहाँ मुनासिब इलाज और देखभाल उनके लिए मैसर होता है। हाउ ताहम दिस रिक्वायर, ये तकाजा करता है रैबिट फौरी आइडेंटिफिकेशन, शनाख्त का ऑफ द प्रॉब्लम, मसले की, ऑफ ड्रग एडिक्शन। ताहम ये नशे के मसले की फौरी शनाख्त का तकाजा करता है एंड फुल कोऑपरेशन ऑफ द विक्टिम, और नशे के मुकम्मल तावन का विद दी टीम ऑफ दी सेंटर, इन मराकज़ की टीम के साथ, इन मराकज़ की टीम के साथ नशे के मुकम्मल तावन का तकाजा करता है। दोबारा इसी पैरे को कर लेते हैं। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बहाली के मराकज़ आर द बेस्ट प्लेसेस, बेहतरीन जगह हैं फॉर रिकवरी प्रोसेस, सेहतियाबी के अमल के लिए। बहाली के मराकज़ बेहतरीन जगह हैं आप द एडिक्ट नशे की सेहतियाबी के अमल के लिए। बहाली के मराकज़ बेहतरीन जगह हैं। कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट, मुकम्मल तिब्बी इमदाद एंड गाइडेंस और रहनुमाई इस प्रोवाइडेड मुहैया की जाती है टू दिस पीपल, इन लोगों को, इन दिस सेंटर्स इन मराकज़ में, इन लोगों को इन मराकज़ में मुकम्मल तिब्बी इमदाद मुहैया की जाती है। ड्रग अब्यूज़र नशे के आदि को देयरफॉर मस्ट बी टेकन, ज़रूर ले जाना चाहिए टू प्रॉपर मुनासिब एंड सर्टिफाइड और रजिस्टर्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर, बहाली के मराकज़ में मुनासिब और रजिस्टर्ड बहाली के मराकज़ में ले जाना चाहिए। वेयर, जहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट, जहाँ मुनासिब इलाज एंड क्योर और देखभाल इज़ अवेलेबल, मैसर होता फॉर देम, उनके लिए, जहाँ उनके लिए मुनासिब देखभाल और इलाज मुहैया होता है। हाउएवर ताहम दिस रिक्वायर, ये तकाजा करता है रैपिड फौरी आइडेंटिफिकेशन, शनाख्त का ऑफ द प्रॉब्लम, मसले की, ऑफ ड्रग एडिक्शन, ये नशे के मसले की फौरी शनाख्त का तकाजा करता है एंड फुल कोऑपरेशन ऑफ द विक्टिम, और नशे की मुकम्मल तावन का विद द टीम ऑफ द सेंटर, इन मराकज़ की टीम के साथ। यानी जो नशेई है वो, एक तो उसका जो मसला है नशे का वो फौरी पता चल जाए, ये नहीं कि नशा करते करते बंदा अंदर से आधा ख़त्म हो जाए तो तब वो आप उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर पे ले जाए, नहीं, आपका ये फौरी मसले की शनाख्त होनी चाहिए। दूसरा फिर ये कि जो नशेई है वो इन मराकज़ की टीम के साथ मुकम्मल तावन करे। इसमें आपका क्वेश्चन है विच व्हाट ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल एट रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर ड्रग विक्टिम, कौन सा इलाज जो है वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में मैसर होता है नशे के लिए। तो मैंने आपको यहाँ इसका एक पीछे पैरे में जवाब बताया। कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट एंड गाइडेंस इज़ अवेलेबल थ्रू दीज सेंटर्स इन दीज पीपल्स, इन लोगों को इन मराकज़ में बेहतरीन जो है वो इलाज और रहनुमाई मुहैया की जाती है। ये आपका पैरा नंबर जो है ना, इसमें पैरा नंबर 4 में है आपका कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट एंड गाइडेंस इज प्रोवाइडेड टू दीज पीपल इन दीज सेंटर्स। फैक्टर, दूसरा आंसर डेट कंट्रीब्यूट जो शामिल है टू द रिहेबिलिटेशन, बहाली में ऑफ ड्रग विक्टिम, नशे की बहाली में जो दूसरा अहम आंसर शामिल है इज़ द प्रॉपर काउंसलिंग, वो मुनासिब रहनुमाई है। नशे के आदि फ़र्द की बहाली में काम आने वाला जो दूसरा अहम आंसर है वो प्रॉपर मुनासिब काउंसलिंग रहनुमाई है। द सूनर इट इज़ डन, जितनी जल्दी ये किया जाता है द बेटर इट इज़ फॉर द विक्टिम, ये नशे के लिए उतना ही बेहतर होता है। द काउंसलिंग प्रोसेस, रहनुमाई का अमल मस्ट कंटिन्यू, ज़रूर जारी रहना चाहिए इवन आफ्टर द ड्रग अब्यूज़र, हत्ता कि नशे इज़ रिहेबिलिटेटेड, बहाल हो जाए, ठीक हो जाए, जब हत्ता कि नशे बहाल भी हो जाए, ठीक भी हो जाए, उसके बाद भी रहनुमाई का अमल ज़रूर जारी रहना चाहिए बिकॉज ऑफ द डेंजर, क्योंकि खतरा होता है ऑफ रिलैप्स, इसके दोबारा लाहक होने का खतरा होता है, क्योंकि ये जो नशा होता है ये इंसान को दोबारा जो है उसका दिल करता है वो बार बार नशे की तरफ माइल हो जाता है। तो इसलिए
रहनुमाई का अमल जारी रहना चाहिए नशे के ठीक हो जाने के बाद भी। डॉक्टर्स फैमिली, डॉक्टर, खानदान एंड फ्रेंड और दोस्तों को मस्ट कंटिन्यू जरूर जारी रखनी चाहिए टू क्रिटिकली वॉच, तनकीदी निगाह रखनी चाहिए एंड काउंसिल द विक्टिम और नशे की रहनुमाई करनी चाहिए फॉर बेटर मोटिवेशन, बेहतर तरगीब के लिए एंड एडजस्टमेंट और हम आहंगी के लिए, बेहतर तरगीब और हम आहंगी के लिए डॉक्टर, दोस्तों और खानदान को इस पर तनकीदी और कड़ी निगाह रखनी चाहिए, कड़ी तनकीदी निगाह रखनी चाहिए और रहनुमाई का अमल जारी रहना चाहिए। दोबारा करती हूँ। द अदर फैक्टर, दूसरा आंसर दैट कंट्रीब्यूट जो शामिल है टू द रिहेबिलिटेशन ऑफ द ड्रग विक्टिम, जो नशे की बहाली में दूसरा जो अहम अंसर शामिल है इस प्रॉपर काउंसलिंग व मुनासिब रहनुमाई है। द सूनर इट इज़ डन, जितनी जल्दी ये किया जाता है, इट इज़ बेटर फॉर द विक्टिम, ये नशे के लिए उतना ही बेहतर होता है। द काउंसलिंग प्रोसेस, रहनुमाई का अमल मस्ट कंटिन्यू जरूर जारी रहना चाहिए इवन आफ्टर द ड्रग अब्यूज़र, हत्ता कि नशे इज़ रिहेबिलिटेटेड, बहाल भी हो जाए, हत्ता कि नशे बहाल भी हो जाए, यानी ठीक हो जाने के बाद भी रहनुमाई का अमल जारी रहना चाहिए बिकॉज ऑफ द डेंजर, क्योंकि खतरा ऑफ रिलैप्स, इसके दोबारा लाहक होने का खतरा होता है। डॉक्टर, फैमिली, खानदान एंड फ्रेंड और दोस्तों को मस्ट कंटिन्यू जरूर जारी रखनी चाहिए, क्रिटिकली वॉच, तनकीदी निगाह जारी रखनी चाहिए एंड काउंसिल और रहनुमाई जारी रखनी चाहिए द विक्टिम नशे की के फॉर बेटर मोटिवेशन, बेहतर तरगीब एंड एडजस्टमेंट और माशरती हम आहंगी के लिए खानदान, डॉक्टर, दोस्तों को ज़रूर जारी रखनी चाहिए तनकीदी निगाह और रहनुमाई नशे के बेहतर मोटिवेशन और हम आहंगी के लिए, यानी माशरे के साथ हम आहंगी के लिए उसके ऊपर ये काम जो है तनकीदी निगाह वाला और कौंसल वाला वो जारी रहना चाहिए। इसमें बच्चे आपका एक सवाल आ गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हैं बाय द टर्म काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग का मतलब है टू गेट एडवाइस, नसीहत हासिल करना फ्रॉम अ काउंसलर, एक काउंसलर से। ठीक है, काउंसलिंग का मतलब है टू गेट एडवाइस, नसीहत हासिल करना फ्रॉम काउंसलर, किसी काउंसलर से मशवरा लेना, टू सॉल्व पर्सनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। यहाँ तक करें, इतने कर लें, मीन्स टू एडवाइस, टू गेट एडवाइस फ्रॉम द काउंसलर। ठीक है, काउंसलिंग मीन्स, यहाँ से आप लिख काउंसलिंग मीन्स करके तो आप ये भी कर सकते हैं टू गेट एडवाइस, टू गेट एडवाइस फ्रॉम काउंसलर। ठीक है, काउंसलर से आप एडवाइस हासिल कर ले, मशवरा हासिल कर। चलिए जी, नंबर 6 पहला शुरू करते हैं। ड्रग एडिक्शन, नशे की लत इसराइली हकीकत में वेरी सीरियस थ्रेट, एक बहुत बड़ा खतरा है, संगीन खतरा है टू एनी सोसाइटी, किसी भी माशरे के लिए। नशे की लत किसी भी माशरे के लिए एक बहुत बड़ा संगीन मसला है। इन पाकिस्तान में अलॉन्ग सिर्फ देर आर ऑलमोस्ट 5 मिलियन, तकरीबन 5 मिलियन ड्रग एडिक्ट लोग नशे के आदी हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 5 मिलियन लोग नशे के आदी हैं। मिलियन होता है 10 लाख, इसका मतलब है कि 50 लाख लोग जो है वो नशे के आदी हैं। एडिक्ट नशे को अंडर को बर्दाश्त करना पड़ता है। न्यूमरस का मानी क्या होता है? मैनी, बहुत ज़्यादा। इकोनॉमिक क्या होता है? मुआशी। सोशल क्या होता है? समाजी एंड हेल्थ, सेहत के प्रॉब्लम, मसाइल। नशे को बर्दाश्त करना पड़ते हैं बहुत सारे मुआशी, समाजी और सेहत के मसाइल। द गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की हुकूमतें हैं बीन ट्राइंग, कोशिश कर रही हैं टू एलिमिनेट, खात्मा करने की, ड्रग एडिक्शन, नशे की लत का, फ्रॉम सोसाइटी, मुआशरे से। पूरी दुनिया की हुकूमतें मुआशरे से नशे की लत का खात्मा करने की कोशिशें कर रही हैं। बट लेकिन स्टिल मोर एफर्ट्स आर नीडेड, लेकिन अभी भी ज़्यादा कोशिशों की ज़रूरत है टू कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पर वाइप इट आउट, इसका सफाया करने के लिए। वाइप इट आउट होता है सफाया करने के लिए, लेकिन अभी भी इसका मुकम्मल तौर पर सफाया करने के लिए ज़्यादा कोशिशों की ज़रूरत है। दिस कैन ओनली बी मेड पॉसिबल, ये इसी सूरत मुमकिन है। दिस कैन ओनली बी मेड पॉसिबल, ये उसी सूरत मुमकिन है द पीपल बिकम, अगर लोग हो जाए इंक्रीजिंगली, तेज़ी से अवेयर, आगाह, ऑफ थ्रेट, खतरा से, डेट ड्रग पोज, जो नशे से लाहक है, बोझ होता लाहक, ये इसी सूरत मुमकिन है अगर लोग नशे से लाहक खतरा से तेज़ी से आगाह हो जाए। दे शुड, वो उन्हें चाहिए, वो फॉर्मली पुख्ता अहद करना चाहिए टू लिव, गुजारने का, हेल्दी, एक सेहतमंद एंड मीनिंगफुल लाइफ, और बमानी ज़िंदगी।
उन्हें एक सेहतमंद और बमानी ज़िंदगी गुजारने के लिए पक्का और पुख्ता अहद करना चाहिए। दोबारा कर लें, ड्रग एडिक्शन, ये पहला इंपॉर्टेंट भी है आपका। ड्रग एडिक्शन, नशे की लत इज़ अ रियली वेरी सीरियस थ्रेट, हकीकत में एक बहुत बड़ा संगीन खतरा है टू एनी सोसाइटी, किसी भी मुआशरे के लिए। इन पाकिस्तान में अलोन सिर्फ देर आर ऑलमोस्ट 5 मिलियन, तकरीबन 5 मिलियन लोग ड्रग एडिक्ट्स, नशे के आदी हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 5 मिलियन लोग नशे के आदी हैं। मिलियन मैंने आपको पहले भी बताया, मिलियन में 10 लाख, तो इसका मतलब है 5 मिलियन यानी 50 लाख लोग एडिक्ट, नशे को अंडरगो, बर्दाश्त करना पड़ते हैं, झेलना पड़ते हैं। न्यूमरस का माने क्या होता है? मैनी, बहुत ज़्यादा। इकोनॉमिक क्या है? मुआशी, सोशल, समाजी एंड हेल्थ प्रॉब्लम और सेहत के मसाइल। नशे को बहुत ज़्यादा समाजी, मुआशी और सेहत के मसाइल बर्दाश्त करना पड़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की हुकूमतें हैव बीन ट्राइंग, कोशिश कर रही हैं टू एलिमिनेट, खात्मा करने की ड्रग एडिक्शन, नशे की लत का फ्रॉम सोसाइटी, मुआशरे से। पूरी दुनिया की हुकूमतें नशे की लत का मुआशरे से खात्मा करने की कोशिशें कर रही हैं, बट लेकिन स्टिल मोर एफर्ट्स, अभी ज़्यादा कोशिशों की आर नीडेड, ज़रूरत है टू कम्प्लीटली वाइप इट आउट, इसका मुकम्मल तौर पर सफाया करने के लिए। दिस कैन ओनली बी मेड पॉसिबल, ये उसी सूरत मुमकिन है इफ़, अगर द पीपल, अगर लोग भी कम हो जाए इंक्रीजिंगली, तेज़ी से अवेयर, अगर ऑफ द थ्रेट, खतरा से, डेड ड्रग पोज, जो नशे से लाक है उस खतरा से लोग तेज़ी से आगाह हो जाए। दे शुड, वो फॉर्मली पक्का अहद करना चाहिए टू लिव, गुजारने के लिए हेल्दी, एक सेहतमंद एंड मीनिंगफुल लाइफ, और बमानी ज़िंदगी, उन्हें एक बमानी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए पुख्ता अहद करना चाहिए। चलें जी बच्चे, आपकी ड्रग एडिक्शन वाला यूनिट 10 जो है वो कंप्लीट हुआ, तो बहुत जल्द आपके साथ इसकी जो है वो एक्सरसाइज की वीडियो जो है वो शेयर की जाएगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।